हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल सागा। आज हम एक बहुत ही बड़े बदलाव की जो बात की गई है हमारे बीपीएससी के लेटेस्ट अपडेशन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई थी, उसमें जो आईएएस ऑफिसर और बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं परमार रविमनु भाई, उन्होंने ये हमें जानकारी दी है। इसमें बहुत अब ये क्वेश्चंस आती हैं कि ये बड़े बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। बड़े बदलाव की बात इसलिए की गई, आप यदि सेंटर्स पे जो बहुत सारे एग्जाम होंगे नेशनल लेवल पे हो रही है, आप लास्ट के 1-2 महीने में देख रहे होंगे कि बहुत सारी पेपर लीकेज की बात हो रही है। पेपर लीक, एग्जाम में चीटिंग की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि नीट वाले पेपर में आप बहुत बड़ा केस बन गया। फिर सीएसआई की जो एग्जाम में, इसमें भी कुछ इश्यूज आए थे पेपर लीकेज रिलेटेड। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जो है ये बदलाव किए गए हैं बीपीएससी के आने आने वाले एग्जाम जो होंगी, बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस किया। और बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करेगी आने वाले समय में, उस पे जो है ये बदलाव करेंगे। चलिए हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जो जो पहले जो हम बात करेंगे मल्टी सेट पेपर की। अब हम आपको ये समझ में आएगा मल्टी सेट पेपर क्या होता है। जब हम 69th के एग्जाम दिए थे, यदि आप लोग दिए होंगे, तो क्या हुआ था कि हमें, आप देखे होंगे कि किसी दोस्त को सेट ए मिला होगा, सेट सी मिला होगा, डी मिला होगा, ऐसे मिला होगा। और सारे सेट में 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चंस, और सारे में सेम क्वेश्चंस होते थे। डिफरेंस ये होता था कि सपोज इसमें जो 25 to 50 क्वेश्चंस होंगे, नंबरिंग की बात कर रहा हूँ, मे बी क्या होगा, ये सेम सेट ऑफ पेयर जो होगा क्वेश्चंस, वो डी में 75 से 100 में होगा, इसमें 1 to 25 में होगा, इसमें 50 to 75 में होगा, ये होगा। लेकिन अब जो बीपीएससी ने बोला है कि अब होगा मल्टी सेट पेपर। मल्टी सेट पेपर मतलब क्या होगा कि अब ये होगा कि बीपीएससी जो है मे बी 2 सेट, मे बी 3 सेट, मे बी 4 सेट, मे बी 5 सेट, डॉट डॉट डॉट, ये हमें पता नहीं है और बीपीएससी ने भी नहीं बताया, वो उसके डिस्क्रिप्शनरी पे है, वो कितने नंबर ऑफ सेट के पेपर बनाएंगे। और जो सारे सेट होंगे, सारे सेट में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। प्लस उन्होंने एक और बात कही है, वो कही है कलर कोडिंग की। ठीक है, अब ये कलर कोडिंग क्या होता है, उन्होंने बोला कि जो अलग अलग सेंटर होंगे, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग कलर कोडिंग के पेपर जाएंगे। और वो विद इन द कलर कोडिंग क्या होगा, विद इन द कलर कोडिंग क्या होगा कि आपके सेट होंगे ए बी सी डी। तो ये था एक मुद्दा, और ये एक था इंफॉर्मेशन जो कि बीपीएससी की नए अपडेट में जानकारी मिली है। दूसरा है कंसेप्ट, वो है नॉर्मलाइजेशन की। अब भाई ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और ये नया कंसेप्ट नहीं है, एज योर कैन इन्फॉर्मेशन, ये ऑलरेडी जो है हमारे नेशनल लेवल एग्जाम में और बहुत सारे स्टेट एग्जाम में ये स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि सपोज हमें सेट ए मिला, ठीक है, आपको सेट बी मिला, मेरे दोस्त को सेट सी मिला, और उसके दोस्त को सेट डी मिला। ठीक है, सेट ए के जो पेपर होंगे ऑफकोर्स डिफरेंट होंगे सेट बी से, सेट सी से, सेट डी से। तो मे भी हो सकता है कि जो सेट ए के पेपर होंगे, जो सेट ए के पेपर होंगे, वो क्या होगा, थोड़ा हार्ड होगा कंपेरेड टू सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। मे बी सेट सी का जो पेपर होगा वो डी से हार्ड होगा, और ऐसे। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, चलिए इससे पहले आपको नॉर्मलाइजेशन की एक नया कहानी बताते हैं। मैं सैनिक स्कूल से हूँ, तो हमारे स्कूल में कि ना फिजिकल एक्टिविटी बहुत होते थे, रनिंग होते थे, एथलेटिक्स होता था, हम लोग को ना ट्रैक पे दौड़ाया जाता था। सपोज ये ट्रैक होता था, ठीक है, ये ट्रैक होते थे, हमें यहाँ रखा जाता था, मेरे दोस्त को सपोज ट्रैक होता था, मेरे दोस्त को यहाँ रखा जाता, हमें यहाँ रखा गया, इसको यहाँ क्यों, दोनों अलग अलग डिफरेंट पे है। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता था, ताकि सारे का जो, जब वो रनिंग करेंगे, क्योंकि सर्कुलर पाथ होती थी, ठीक है, तो ये कर्व में किसी को ज़्यादा टाइम लगता था, इसको पहले पता चल जाता था, तो इस प्रकार का हमें नॉर्मलाइज किया जाता था। इन द सेम वे बीपीएससी ने बोला है कि जो अब बीपीएससी के जो अलग अलग सेट होंगे, क्या होंगे, मे भी हो सकता है कि सेट ए जो होगा वो हार्ड होगा सेट बी से, सेट सी होगा हार्ड सेट बी से, इस तरह। तो जिसका हार्ड होगा ना, उसमें क्या होगा, कुछ नंबर एडिशन होंगे, जिसके इजी होंगे उसमें कुछ मे बी सब्सट्रैक्शंस हो सकते हैं वहाँ से,
नेगेटिव मतलब कुछ मार्क्स जो है कम हो सकते हैं। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में क्या है, बिहार का रिजर्वेशन का फॉर्मूला देखो तो 50% प्लस 10%। अब 50% जो हो गया वो हो गया सारे, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन की, ये हम अभी जो है सॉरी वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन की, ठीक है। अब देखो 50% में आते हैं ओबीसी, ईबीसी, बीसी, ठीक है, वो बीसी ना समझिएगा, ठीक है, एससी और एसटी, और ये 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस है, यानी कि 60%। अब 69 वाले में देखे होंगे कि जो 50 से जो है ये 65 हो गया और प्लस 10, यानी कि टोटल जो है वो 75% है। ये टोटल जो 75% है ये वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की गई, और विद इन द 75 में जो है 35% जो है वो महिला आरक्षण, वुमेन्स रिजर्वेशन, ये जो है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि करंट सिचुएशन यही हमारे बिहार के एग्जाम पैटर्न, बिहार के एग्जाम में देखा गया है। तो यही होगा, इसमें कोई बदलाव की बात नहीं की। क्वेश्चंस फ्रेमिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन में जब जाते था रास्ते से, पता चलता था कि रास्ते में क्वेश्चन पेपर लूट लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए जो बीपीएससी कमीशन चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इसमें भी बोला है, थोड़ी सी हिंट्स दी है कि इसमें भी चेंजेज आएंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन में बोला उन्होंने कि 20 to 30 डेज बिटवीन टाइम लगेंगे, और ये रिजल्ट डिक्लेरेशन का डेट होगा। अब आते हैं ये रेस्पेक्टिव सेंटर हेड और ऑफिस रूम नो पेपर, ये क्या है देखिए, साफ कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि क्लियर दिखे। पहले क्या होता था कि आप देखते होंगे हम सेंटर पे रहते थे खड़े, तो जो पेपर्स आती थी वो जो क्या बोलते हैं, अलग अलग सेंटर्स के जो हेड होते थे, जो स्कूल्स के जो हेड मास्टर होता था, उसके ऑफिस में जो है पेपर को रखा जाता था, ठीक है। अब इन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला कि अब जो पेपर आएगी वो ऑफिस रूम में नहीं जाएगा, ऑफिस रूम में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जो है एग्जाम हॉल में जाएगा, ठीक है, और ये बच्चों के सामने जो है ओपन किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस बार मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, उसमें क्या हुआ था कि अलग अलग जो पेपर्स आए थे, तो जो इन्विजिलेटर्स थी, एग्जामिनर थी, उन्होंने हम लोगों के सामने में पेपर खोला था और 2 बच्चों को बुलाया था देखने के लिए कि देखो इसमें कुछ कटा फटा तो नहीं है, पहले से पेपर निकला हुआ तो नहीं है, और उन्होंने सिग्नेचर भी कराया था। तो मे भी मुझे लगता है कि यही पैटर्न शायद बीपीएससी भी फॉलो करता हो, बच्चों के सामने खोलेंगे। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट था, ये मल्टी सेट पेपर, नॉर्मलाइजेशन, रिजर्वेशन, क्वेश्चंस फ्रेमिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग में भी, प्रिंटिंग में ये भी हो सकता है कि बीपीएससी खुद अपना एक बड़ा सा प्रिंटर खरीद लिया हो कि उसमें लीकेज ना हो कहीं, तो इस प्रकार का चेंजेज में भी हो सकती है। पैकेजिंग में हो सकती है कि ट्रिपल लेयर पैकेजिंग हो सकता है, और रिजर्वेशन सेंटर हेड में ये सारी अपडेट थी, जो कि हमें लगता है कि एज ए बीपीएससी एस्पिरेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आपको मिलेंगे हम अपने बीपीएससी वाले कोर्स पे। थैंक यू सो मच, बाय।